हेलो दोस्तों, आज फरवरी की 15 तारीख से ऊपर हो गया है और अपने गार्डन में आप जो जो प्लांट बड़े हो गए हैं आपके उनकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो। और उस प्रूनिंग्स करने के बाद जो कटिंग बचती है ना, उनको रीग्रो करके आप ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। ये फरवरी मंथ में करना बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि प्लांट की न्यू ग्रोथ आनी होती है। तो ये पुश करता है प्रूनिंग आपके प्लांट को न्यू ग्रोथ करने में। इससे प्लांट को बहुत फ़ायदा होता है, उसकी स्टेम बहुत मजबूत बनती हैं, जड़ें नीचे से रीग्रो करती हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसका मिट्टी में थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र देना शुरू कर दीजिए। इनकी रूट फीलिंग करनी शुरू कर दीजिए, जो भी आपके पास फर्टिलाइज़र पड़ा है। और इस तरह की प्रूनिंग करने से आपका प्लांट बहुत बुशी भी बनता है और प्लांट को ढेर सारे फ़ायदे मिलते हैं प्रूनिंग करने से। और ये प्रूनिंग करने से बिल्कुल घबराइएगा मत। कटिंग करने से प्लांट आपका बहुत अच्छा सा बन जाएगा, बुशी और न्यू ग्रोथ के साथ वो पूरा भरा हुआ प्लांटर आपका बनेगा। और दूसरा, इस कटिंग से नए नए आप प्लांट भी बना सकते हैं। हेलो, मैं गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है। लो, फिर मैं हाजिर हूँ नई वीडियो नई जानकारी के साथ। फरवरी के मंथ में आप क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये ज़रूरी काम है। आप अपने प्लांटर को रिपोर्ट भी कर सकते हैं न्यू प्लांटर में। और ये सबसे राइट टाइम होता है, क्योंकि रूट की नई नई ग्रोथ हो रही होती है, प्लांट रीग्रोथ कर रहा होता है, डोरमेंसी से निकल रहा होता है। तो इस टाइम पे अगर आप अपने प्लांटर को देखिए, मैंने ये प्लांट भी रिपोर्ट किया है छोटे प्लांटर से बड़े प्लांटर में। और ये टैंगल हार्ट, जितने भी आपके अब गर्मियों में बहुत अच्छे से प्लांट चलेंगे ना, उनकी कटिंग करिए, उनकी रूट फिलिंग करिए फर्टिलाइज़र से। और ये देखिए, मैंने बहुत से ये देखिए पर्सनैन की कटिंग भी आप ढेरों लगा सकते हैं इस टाइम। और बहुत ज़रूरी भी है, जो आपका पिछले साल का बचा हुआ प्लांट है ना, सेव किया हुआ प्लांट, उससे आप ढेरों कटिंग लगा के पौधे बना सकते हैं। और आपका बालकनी गार्डन 2-3 मंथ में ही फूलों से भर जाएगा। और ये देखिए, मैंने भी बहुत सारे काम किए इन दिनों। ये 2-3 दिन से मैं कर रही थी, तो आज मैंने सोचा एक वीडियो बना ही दूँ कि मैंने क्या क्या किया है गार्डन में। ये टैंगल हार्ट की कटिंग भी मैंने ग्रो की। जो मेरे पास प्लांट इस टाइम थे पड़े हुए, मैंने उन्हीं से मल्टीप्लाई करने की सोची है। तो जो आप लोग भी ज़रूर फरवरी मंथ में ये काम ज़रूर करिएगा अपने गार्डन में। तो आप देखेंगे आपके प्लांट कितने अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। और अपने प्लांट में जितनी भी मिट्टी हार्ड हो गई है सरफेस, उसको खुरपा से ऊपर नीचे उसकी गुड़ाई कर दीजिए। इससे प्लांट को ऑक्सीजन मिलती है उसकी जड़ों को, और वो बहुत अच्छे से खिलता है, उसकी जड़ें अच्छी मजबूत बनती हैं। तो ये सब अपने गार्डन में ज़रूर धीरे धीरे करते रहिए। तो आपका गार्डन फरवरी एंड या अप्रैल एंड तक बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और न्यू ग्रोथ के साथ आपके स्वागत करेगा। और अपने गार्डन में डीप क्लीनिंग भी करते रहिए। ये देखिए, मैंने भी आज की थी, बहुत सारा कोने कोने से मिट्टी निकली। और जितने भी ड्राई लीव्स हैं उनको भी हटा दीजिए, क्योंकि बाद में ये फंगस और मिलीबग और कई तरह के एफिड का घर बन जाते हैं। तो इनको हटा के इनको डिकम्पोजिंग में डाल दीजिए। अगर डिकम्पोज नहीं करते हैं तो डस्टबिन में डाल के इनको एक तरफ करिए, क्योंकि ये कीड़ों मकोड़ों को निमंत्रण देते हैं। तो ये ऐसे पौधे, ऐसे ड्राई लीव्स गले हुए, उनको हटा दीजिए अपने गार्डन से। और नीट क्लीन अपना बालकनी गार्डन या टेरेस गार्डन जो भी है आपका, वो साफ़ सुथरा रखेंगे ना, तो आपके पौधों में किसी तरह का इंसेक्ट अटैक बहुत कम होगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। अपने पौधों को उनकी पत्तियों को साफ़ सुथरा रखिए। दूसरा, ये जितने भी मैंने कटिंग करी थी पानी में डिप कर दी थी। तो इससे क्या होता है ना कि प्लांट की स्टेम में पानी की कमी नहीं होती है और वो कटिंग अच्छे से ग्रो करेंगी आपकी। तो अरे ये देखिए, ये मैं पर्सलैन की और टैंगल हार्ट की कटिंग भी लाई हूँ। और ये योगर्ट की छोटे छोटे कप्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं कटिंग लगाने के लिए, सीडलिंग लगाने के लिए। मार्केट से 20-20 रुपए के इस तरह के सीडलिंग कप खरीदने की ज़रूरत ही नहीं। आपके घर में ये वेस्ट पड़ी हुई कप्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छे से चलते हैं इनमें कटिंग, और आपके पैसे बचते हैं सो अलग। और जितने भी आप इन दिनों प्रूनिंग कर रहे हैं ना, तो इसकी ये कटिंग इस तरह से अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो करिए। एक तो आपके प्लांट मल्टीप्लाई होंगे, दूसरा आपका गार्डन बार बार आपको नर्सरी जाके प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं।
आप एक सीज़न के प्लांट सेव करिए और नेक्स्ट सीज़न जैसी अब गर्मियाँ आएंगी तो ये प्लांट आपको रेडी मिलेंगे नए ग्रोथ के साथ। अब जैसे ही इसमें रूट आ जाएंगी तो फिर हम उसको बड़े प्लांटर में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये मैंने पर्सलेन की कटिंग लगाई है, ढेरों कटिंग लगा चुकी हूँ मैं इन 5-6 दिनों में, क्योंकि अब इनका राइट टाइम है ग्रो करने का। और ये गर्मियों में इतने फूल देते हैं कि आपके गार्डन पूरा फूलों से भर चुका होता है। तो ये ज़रूर अपने गार्डन में पर्सलेन तो ज़रूर लगाइएगा। ये देखिए, ये मैंने टैंगल हार्ट की कटिंग लगाई है। ये एक तरह के सकुलेंट होते हैं, इनमें पानी भरपूर मात्रा में होता है, तो इनको पानी भी बहुत कम देना है जब इसकी कटिंग लगा रहे हो। खाली हल्की सी स्टार्टिंग में थोड़ा पानी दे दीजिए, फिर बिल्कुल जब मिट्टी सूख जाए तब इस पर पानी देना। तो ये इसकी कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो होती हैं। और ये देखिए, एक ऐसी छोटा सा पॉट पड़ा हुआ था बेटी का, तो इसमें मैंने ये लाल बादशाह की जो कटिंग की थी ना, अभी प्रूनिंग की थी, उसकी जो कटिंग बची थी उस स्टेम को मैं रीग्रो कर रही हूँ, न्यू प्लांट बना रही हूँ। तो देखिए कितने मुफ्त में आपके प्लांट ग्रो होते हैं। एक प्लांट ख़रीदने की ज़रूरत है, उसके बाद आप इस तरह से कटिंग से लगाते रहेंगे ना, तो ये आपकी बालकनी या टेरेस गार्डन जहाँ भी आपने गार्डन डेवलप किया है वहाँ पे हमेशा आपके पास रहेंगे ये प्लांट। इसलिए कटिंग लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर मदर प्लांट किसी कारणवश मर भी गया तो आपके पास कटिंग से ये पौधे आपके पास हमेशा रहेंगे। तो ये इस तरह का फरवरी मंथ में ज़रूर काम करिए। आपके प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, खासकर जो परमानेंट प्लांट डोरमेंसी से निकल के आ रहे हैं उनको खाद की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये फर्टिलाइज़र तो मैंने इनको जब आई थी मैं तभी मैंने इनको दे दिया था, तो इसलिए मैं अभी नहीं दे रही हूँ, मगर आप लोग ज़रूर दीजिएगा अपने प्लांट्स में। तो देखिएगा आपका 1-2 महीने में फूल देने वाले प्लांट ढेरों फूल आपको देंगे। तो ये गुड़ाई करिएगा, उनकी प्रूनिंग करिए और उनकी कटिंग करने के बाद जो स्टेम बच रही है उनके नई नई कटिंग्स ग्रो करिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है, इसके बाद नीम ऑयल का स्प्रे हर 3 वीक में करते रहिए, क्योंकि स्टेम जैसे बसंत आता है तो कीड़े मकोड़ों का अटैक होना शुरू हो जाता है पौधों में। तो टाइमली आप अगर नीम ऑयल का स्प्रे कर रहे हैं ना तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ये देखिए, मैंने फाइकस की कटिंग लगाई थी, कितनी अच्छे से ग्रो हो गई, मैं अपने वहीं से लाई थी नोएडा से। और ये मैंने पर्सलेन की कटिंग लगा रखी है, ये कई दिनों से मैं कटिंग ग्रो कर रही हूँ। अचानक सोचा आपको भी बताऊँ कि क्या क्या करना है। ये देखिए कि रेड कलर, इसमें तो बडिंग भी आ गई हैं। और ये इधर भी मैंने, ये पुराने पिछले साल का था प्लांट, इससे ही मैंने कटिंग लगाई है ढेरों। और एक ये भी है, इसमें ये येलो कलर का है शायद पर्सलेन, इसकी भी मैंने बहुत सारी कटिंग अपने बेटी की बालकनी गार्डन में ग्रो किए हैं। अब देखो 1-2 मंथ में ही यहाँ पे फूलों की बहार होगी। तो ये पर्सलेन अगर आपके गार्डन में नहीं है ना तो फिर कोई रौनक ही नहीं है। पर्सलेन तो आप ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो करिए, क्योंकि ये कम मेहनत में कम देखभाल में वो ढेरों फूल देने वाला प्लांट है। और आज इसकी वजह से आपके गार्डन में ऐसी रौनक आएगी, फूलों की रंग बिरंगे फूल, इसके कई फूल की वैरायटी मिलती है। आप ज़रूर ग्रो करिएगा। तो ये आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी। और जो जो काम मैंने बोले हैं प्लीज़ उसको ज़रूर अपने गार्डन में अप्लाई करिएगा। तो आप देखेंगे आपके गार्डन में फूलों की बहार आ चुकी है। और आपके जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उनको फर्टिलाइज़र ज़रूर करिएगा। जो भी आप किचन वेस्ट बनाते हैं तो कंपोस्ट उसकी, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या काउडंग कंपोस्ट, वो रूट फिलिंग ज़रूर करिए अपने गार्डन में, अपने प्लांट्स में जितने भी फूल देने वाले प्लांट हैं। तो आप देखेंगे कुछ दिनों में ही उनमें फिर से फूलों की बम्पर फ्लावरिंग हो रही है।